गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैजिकल मॉर्निंग, खुशियों वाली मॉर्निंग। यस, मैजिकल आज हम स्टार्ट करते हैं ब्लेसिंग प्रेजेंट की। क्योंकि अभी तक हमने 12 चैप्टर भर भर के पास्ट की भी ब्लेसिंग कर ली। अपने गुरुओं पे, पेरेंट्स पे हम लिखते ही आ रहे हैं। तो गुरुओं पे, पेरेंट्स पे तो लिखेंगे ही सही, लेकिन जो हमारे पास अभी प्रेजेंट में भी नियामतें हैं, जैसे कल कुछ अच्छा हुआ, परसों अच्छा हुआ, तो उसके लिए भी हम धन्यवाद कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स, इस समय की, क्योंकि ये समय मुझे अलार्म बजने से पहले ही उठाता है और ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रखता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि यूनिवर्स हमें समय से पहले उठाता है, अमृत वेले में ब्लेसिंग लिखवाता है और हमें पूरा दिन ग्रेटिट्यूड में रखता है। नेक्स्ट, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे ब्रह्मांड। यूनिवर्स लिखो, ब्रह्मांड लिखो, फीलिंग आनी चाहिए। क्योंकि आप मुझे जल पिता को 24/7 या पूरा दिन साथ, उनका साथ देते हो, जिससे मैं गर्मियों में खुद को हाइड्रेट रख पाती हूँ, तरोताजा फील करती हूँ। सब लोग कैमरा ऑन कीजिए, देखो कितनी हम ब्लेसिंग लिख रहे हैं। ये कितनी बड़ी नियामत है कि हम इस ग्रुप में बैठ के लिख रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। तो मुस्कुराते हुए हाइड्रेट रखते हैं, तरोताजा रखते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस ब्रह्मांड की, जो मुझे रोज, क्योंकि वो मुझे रोज गुड न्यूज़ देते हैं, मेरी झोली में खुशियों की बौछार करते हैं या झोलियां भरते हैं, जो भी आप अपने वर्ड्स देख लें। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे परम परमात्मा की,
जिन्होंने मुझे शरीर का सुंदर उपहार दिया है, और मैं इस स्वस्थ शरीर से शुक्राने लिखती हूँ। शुक्राने में रहती हूँ, और शुक्राने के सेशन लेकर पूरा दिन ऊर्जा से भरी रहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब ये शरीर का हो गया। एक एलिमेंट्स जल पिता का ले लिया हमने, इस समय का ले लिया। अब मम्मी के लिए लिखें, पापा के लिए लिखें। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ मेरे प्यारे पापा की, क्योंकि वो मुझे गर्मियों के छुट्टियों में नानी हाउस या मामा मामी हाउस, आप अपना देख लो, घूमने के लिए भेजते थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ इस ब्रह्मांड का, क्योंकि उन्होंने मुझे महलों जैसा प्यारा घर दिया, घर दिया है, जिसमें मैं हर मौसम में, अभी जैसे गर्मियां चल रही है तो मैं हर मौसम में या गर्मियों में खुद को सुरक्षित रख पाती हूँ, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, और खुद को स्वस्थ रख पाती हूँ। देखो गर्मियों में कितना हमारे पास टाइम होता है, बच्चों की छुट्टियां चल रही है, हम बाहर के उससे भी सेफ रहते हैं, बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, खुद को हेल्दी रख पाते हैं। तो दिल से धन्यवाद। नेक्स्ट। कौन लिखवा रहा है? अभी तो आप सब लोग को यस पर्सन बनना चाहिए। 22 दिन हो गए, 200 से ऊपर हम लोग ब्लेसिंग लिख चुके हैं। आप अपने अपने शब्दों में बताइए तो हम भी करें। वाह, कौन शेयर कर रहा है? अभी 5-6 दिनों बाद तो फिर ये सेशन कंप्लीट होगा मैजिक बुक का, फिर आप क्या करेंगे? मुझे आपको फिश पकड़ के नहीं देना है, फिश पकड़ना सिखाना है, ताकि आप कंटिन्यू करते रहें। बताइए बताइए फटाफट, कौन बता रहा है अपनी ब्लेसिंग? सबको अनम्यूट कर दिया है, पहले म्यूट थे। ओके ओके, तो फिर
हैंड रेस कर सकते हैं या आप अनम्यूट कर लीजिए सबको, तो एक एक जना अपनी बताएगा ब्लेसिंग। यस, कौन बताता है पहले? गीता जी आप ही बताइए। जी। मैंने तो आपके लिए ही लिखा है मैम। जी। I am truly grateful and I acknowledge with joy and pleasure in my life to सपना मैम, because उन्हीं की मेडिटेशन और बातों की वजह से, बताई गई बातों की वजह से मैं नेचर से जुड़ रही हूँ। और मुझे ये नेचर बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैं बहुत ही खुश लगने रहने लगी हूँ। उनका, सपना मैम का मैं पूरे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक और यू। सच में मैम, मैंने ये लिखने के लिए ही नहीं लिखा है। सच में मुझे नेचर से बहुत ही, हर ऐसे बाहें फैला के जाती हूँ ऐसे, और जोर जोर से बोलती हूँ आई लव नेचर एंड नेचर लव्स मी। बहुत मजा आता है मैम। पहले ये वाली फीलिंग कभी नहीं थी मैम। सच में दिल से धन्यवाद मैम, दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। और आप इसको बिल्कुल मेंटेन करना, अपने इस बेस्ट फ्रेंड के साथ दोस्ती, जो कुछ यस मैम, दिलाएगा ना सच में मैम। आपकी लाइफ में, ये नेचर ही दिलाएगा। और ये पांच प्यारे दोस्त हैं ना, यही हमको कहाँ से कहाँ लेके जाएंगे। सच में मैम, और अभी हमारे तक पास सब नदी वगैरह सब है तो पूरा जाके बैठती हूँ अभी तो। और कल का बताना रह गया था, मुझे पता भी वो नहीं अभी था कि अर्थ डे है करके। यस गीता जी, अभी हम ये दो तीन और ओके, ब्लेसिंग लिख के ओके, फिर शेयरिंग लेते हैं जी। ठीक। फिर नेक्स्ट। सपना जी, जी। मैं आयशा। हाँ, आप बोलिए ब्लेसिंग। मैं बहुत ज्यादा दिल की गहराइयों से अपने इस सुंदर प्यारे घर के लिए आभारी हूँ, क्योंकि यहाँ सुबह उठते ही मुझे चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है, और उगता हुआ सूरज मुझे नजर आता है। और साथ में ये मेरा घर धीरे जो धीरे बहुत धीरे धीरे बोलिए तो दूसरे भी लिख सकें। मैं बहुत अच्छा, शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे सुंदर घर के लिए, जहाँ क्योंकि यहाँ हर रोज मुझे सुबह बता नहीं उगते रहे, ही सुबह कोई बता देखने को नहीं। मिलती है, जहाँ चिड़िया की चहचहाहट मुझे सुनने को मिलती है। और मेरा घर प्यारा वेंटिलेटेड होने की वजह से चारों साइड से बहुत सुंदर हवा आती है। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई हाउस। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे सुंदर घर के लिए, क्योंकि सुबह उठते ही मैं पक्षियों की चहचहाट को सुन पाती हूँ, प्रकृति से जुड़ पाती हूँ, और मेरे आसपास का वातावरण शुद्ध और हवादार होने से मैं बहुत खुश रह पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, नेक्स्ट। कोई भी मटेरियल एक चीज लिखेंगे तो अभी गर्मियां चल रही है तो हम फ्रिज के लिए धन्यवाद लिखेंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे परम पिता, या जिन्हें भी आप मानते हैं, या यूनिवर्स, फ्रिज के लिए, क्योंकि इससे मैं गर्मियों में सब्जियों को ताजा रख पाती हूँ, सॉफ्ट ड्रिंक और फ्रूट्स का, ताजे फ्रूट्स का आनंद ले पाती हूँ, और मन चाहे
फूड को या पदार्थों को लॉन्ग टाइम स्टोर कर पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सपना जी नमस्ते। नमस्ते सरोज जी, नमस्ते। अब आप एक लिखवा लीजिए फटाफट, ब्लेसिंग। मैडम मैं बोलूं? हाँ जी, मैं दिल पहले दिल सरोज जी की ने। गहराइयों मैं जी, दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ मेरी इस गाड़ी का जिसमें मैं बैतूल से पांडुर्ना जा रही हूँ। ओके, थैंक यू। मैं दिल की गहराइयों थैंक से यू। थैंक यू सो मच धन्यवाद करती हूँ मेरी प्यारी कार के लिए, जिसमें मैं बैठकर कुछ ही समय में या कुछ ही घंटों में अपनी यात्रा कर पाती हूँ, या अपने घर पहुंच जाती हूँ। अपने घर पहुंच जाती हूँ। यस, थैंक यू सो थैंक यू। यस, नेक्स्ट। किसने यस हाँ किया? मैडम। हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ मैंने बोला था। मैडम मैंने लिखा था, मैं अपने हर एक गुरु को हम्म। दिल से शुक्रिया करती हूँ, हम्म। जिनकी वजह से आज मैं जीवन के हर एक स्तर पर सफलता का अनुभव कर रही हूँ। वाह। मैं बहुत हार्दिक दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने सारे गुरुओं के लिए, या मैं उनको नमन करती हूँ जैसा उन्होंने बताया, क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन क्या बताया, सफल बनाते हैं। हाँ, कि आज मैं जीवन के हर स्तर पर सफलता का अनुभव कर रही हूँ। ओके, जीवन के हर स्तर पर सफलता का अनुभव कर पा रही हूँ। अभी ये सारे हो गए। अभी अभी हमको रिश्तों के लिए और धन के लिए फटाफट लिखिए, मैं ही करवा लेती हूँ। और कोई कर रहे हैं शेयर मनी को लेकर? मैं बहुत मैं दिल शुक्रिया। से शुक्रिया। जी जी, बोलिए, अच्छा ठीक। बोलिए, मैं बोलिए। दिल से कृतज्ञ हूँ। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ लक्ष्मी माता का, जो हर पल मेरे साथ रहती हैं और मेरी हर इच्छाओं को पूरी करने में मेरी मदद करती है। वाह। मैं बहुत शुक्रगुजार और कृतज्ञ हूँ लक्ष्मी माँ के लिए, या डियर मनी के लिए, जो हमेशा मेरे साथ हैं, और मैं अपनी मनपसंद चीजों को खरीद सकती हूँ। अब इसमें जैसे अभी गर्मियां चल रही है ना, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ माँ लक्ष्मी के लिए, जो मुझे गर्मियों में तरह तरह के समर फ्रूट लेकर देती है, और मैं घर में कूलर एसी में उसका एंजॉय करती हूँ।
कूलर एसी वाले घर में बैठकर उसका एंजॉय करती हूँ। तो इसमें क्या होगा, आपका लक्ष्मी माँ का भी शुक्राना हो जाएगा, समर का भी हो जाएगा। क्योंकि अभी मैं वही सुन रही थी कि इंडिया से जिनके भी कॉल आते हैं या बात होती है कि इंडिया में दिस दिस दिस, तो जाने अनजाने में हम समर को लेके, गर्मियों को लेकर कितनी कंप्लेंट कर लेते हैं। तो इसमें वो भी हो जाएगा। और आपके घर में अगर माँ लक्ष्मी की वजह से कूलर, एसी, फैन जो भी है, तो वो भी देखो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि उस ब्लेसिंग में आप घर के अंदर बैठ के समर के फ्रूट का एंजॉय करते हैं। तो तीनों एक साथ ब्लेसिंग हो गई। ठीक है। क्योंकि अब हम एडवांस लेवल पर जा रहे हैं। अभी वो छोटे बच्चे की तरह बहुत हमने पास्ट के शुक्राने लिखे। अब आप अपना थोड़ा बनाइए, थोड़ा इसमें क्रिएटिव हो कीजिए, तो वो बहुत अच्छा लगेगा। एक फीलिंग आएगी। मेन है सारा फीलिंग का। जितनी ज्यादा फीलिंग आएगी, उतना आप अच्छे से विजुलाइज कर पाओगे, उतना अच्छे से आप अपने सपने के पास में चलो। जी। तो अब हमने इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग लिखी है, उसको पढ़ के और फील करेंगे कि वाह, मेरे पास इतनी सारी अबंडेंस है। मैम मैं बोलूं? ब्लेसिंग बोल रहे हैं आप? यस। हाँ, बोलिए। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ मेरे घर की और परिवार के सभी सदस्यों की, जिनके साथ रहकर एक पॉजिटिविटी की फीलिंग आती है। और लक्ष्मी माँ की कृतज्ञ हूँ जो हमारे इतने बड़े परिवार का लालन पोषण और हम सभी के सपनों को पूरा करने के लिए हमारी फैक्ट्री पर अपना भरपूर आशीर्वाद बनाकर रखती हैं। वाह, यस, ब्यूटीफुल। देखो इन्होंने क्या किया। धरती माँ का शुक्राना हो गया कि उन्होंने उनको घर दिया। फिर लक्ष्मी माँ का शुक्राना किया, और साथ में रिश्तों का भी शुक्राना किया कि पूरे परिवार का। तो ये इस तरीके से हमें डीप और जाके ऐसे करना है। अमेजिंग। थैंक यू सो मच। तो चलिए, हमारा टाइम हो चुका है, फिर सेशन भी स्टार्ट करना है। तो आपको मैं 2 मिनट देती हूँ। ब्लेसिंग पढ़ते हुए फील करना है कि वाह, मेरे पास घर भी है, वाह मेरे पास मनी भी है, मैं सेफ रख सकती हूँ अपने आप को, खुद को कूल रख सकती हूँ, ठंडे फ्रूट और वेजिटेबल्स फ्रेश खाकर अपने परिवार के साथ इतना अच्छा समय बिताती हूँ। तो पूरी हमने उसी से रिलेटेड ब्लेसिंग लिखी है, और साथ में हमें गुरुओं का भी आशीर्वाद मिला हुआ है, हमारे पेरेंट्स का भी मिला हुआ है। तो वो पढ़ते पढ़ते फील करना है। यस, थैंक यू यूनिवर्स, इतनी सारी ब्लेसिंग। और अगर डीप फीलिंग लानी है तो सोचिए, आंखें बंदी रखिए, सोचिए कि आज हम इस घर में सुरक्षित हैं, हमारे पास पैसा है, हम चाहे जैसा भी भोजन करना चाहे मौसम के हिसाब से कर सकते हैं। उनको याद करें जो सरहद पर इतनी गर्मी में भी हमारे लिए अपनी ड्यूटी कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं। दिल से विजुलाइज कीजिए कि अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए इतनी गर्मी में जो लोग वेजिटेबल्स हमें फ्रेश देने के लिए सेल कर रहे हैं। फ्रूट वालों का सोचिए कि वो हमें हाइड्रेट रखने के लिए, नारियल पानी वाला हो, फ्रूट वाला हो, वो हमें हाइड्रेट रखने के लिए इतनी गर्मी में ये सेल कर रहे हैं। किसके लिए? हमारे लिए। उन सारे ट्रैफिक मैन का, पुलिस का, जितने भी जो लोग हमें सर्विस दे रहे हैं, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, चाहे जो भी डिग्री टेम्परेचर है। तो दिल से धन्यवाद कीजिए कि आप कितने ब्लेस्ड हैं।
कितना आशीर्वादों से भरे हुए हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे परमात्मा। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। धीरे से आंखें खोलेंगे। यस, वाह, बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है। यस गीता जी, कहाँ गए आप? नहीं, मैं बोल रही थी मैम जी कि कल मुझे पता नहीं था कि अर्थ डे है करके। जी फिर भी जब मैं गई वहां थोड़ा देर बैठी मैं, नदी नदी पास में है हमारे गांव में, तो जी मैं जाती हूँ वहां। तो बैठी वहां की मिट्टी, धरती माता को ऐसे हाथ में लिया, आंखों को लगाया, ऐसे माथे को लगाया, उसको चूमा। बहुत ही आनंद लगा। पता नहीं कल ही मैंने करा, मेरे मार्क्स मन लगा में दिया। वैसे भाव आए। और फिर हाँ, क्लास चेक में करके आने फोन के करो। बाद पता चला कि आज अर्थ डे है करके, तो मैं उसको मैंने बहुत ही शुक्रगुजार हाँ, हुई। देखो मुझे आपका वो बहुत पता। अच्छा लगता है नेचर। यस, हाँ। यूनिवर्स ने देखो और सब कितना। बोलते भी हैं कि आपको वो पंछी बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत नेचर बहुत अच्छा लगता है करके बोलते भी हैं। वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो मच। और आप सब लोगों को भी मैं बताऊंगी कि ये जो भी हमें मिला है, चाहे मनी है, रोटी है, कपड़ा, मकान, सब कुछ, पीछे गोल्ड, लेके देखो। सिल्वर, ये पेट्रोल, फ्यूल, ये सब हमें धरती माँ ने दिया है। तो जब भी आप नींद में से उठे सुबह को, सबसे पहले तो जो मैंने 19 पर मैजिकल स्टेप्स पे बोला था कि जैसे ही आप पाँव रखते हैं धन्यवाद करें, दूसरा पैर उठाएं फिर धन्यवाद करें, उसके बाद आप पूरा जमीन पर लेट कर, जैसे हम गुरुद्वारे में या मंदिर में कैसे पूरा लेट कर, कि जैसे हमारे दोनों हाथ दोनों पाँव जमीन से टच, हमारा माथा और हमारी नाक ये टच करके, और जब नमन करते हैं ना, आप ये भी सिर्फ करेंगे ना, देखो धरती माँ आपको क्या क्या नहीं देगी, क्योंकि सब कुछ तो वो दे रही है। तो जब इस तरीके से आप शुक्राना करेंगे ना, तो अमेजिंग रिजल्ट होते हैं। अगर किसी को कुछ चैलेंज है हेल्थ का, वो ऐसे नई पोज में जा सकते हैं, तो सिर्फ आप झुक के धरती को टच करके और अपने माथे पर लगाएं। तो ये एक्सरसाइज आप इसमें बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको अलग से बता रही हूँ कि ये अपनी डेली के रूटीन में भी ये ऐड कर लीजिए। अमेजिंग। यस। एक बात बात बोलूं सदमा दीदी, मैं क्या करती हूँ कि पहले बेड से ही नीचे हाथ फिराती हूँ, फिर मस्तक को लगाती हूँ और बाद में भी नमन करती हूँ, यस। ताकि सबसे पहले धरती को नमन हो जाए, बाद में हमारा पैर नीचे पड़े। जी जी, वाह। थैंक यू, आपने भी बहुत अच्छा बोल दिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। चलिए तो हम चैप्टर को देख लेते हैं। आज का चैप्टर बहुत ही ब्यूटीफुल है, जिसके लिए हम 22 दिनों से 21 दिनों से काम कर रहे थे। जिन्होंने 0 डे से किया था तो उनका तो आज 23वां दिन होगा। यस, सबको दिख रहा है ना पीडीएफ? जादुई अभ्यास क्रमांक 22, आपकी नजरों के ठीक सामने 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आप देख रहे हैं जैसे जो हमारी 0 डे पे फीलिंग थी, कितने लोगों का तो ये भी क्वेश्चन होता है कि हम थैंक यू क्यों बोलें, थैंक यू करने से क्या होगा। लेकिन आज इस जर्नी में कंटिन्यू वो जुड़े हैं, तो आज उन्हें पता पड़ रहा है कि फीलिंग ग्रेटिट्यूड की क्या होती है, कितना अंदर से वो भाव निकल रहा है एक एक एलिमेंट के लिए, इंसानों के लिए। जो चीज़ हमारे पास है, चाहे रसोई घर में है या हमारे सामने जो लैपटॉप है, मोबाइल है, हर एक चीज़ के लिए दिल से धन्यवाद निकल रहा है। सेकंड, शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकालें। अब जिन्होंने 13 डे पे अपनी 10 विशेष लिखी थी, आज उनको सामने रखने के लिए कहा गया है। देखो उस दिन जो 13 चैप्टर पे था, तो कुछ लोगों ने सोचा होगा कि सिर्फ 13 दिन पे ही इसकी प्रैक्टिस करनी है और वापस कहीं साइड में रख लिया था। लेकिन मैंने तब भी आपको समझाया था कि अपना विजन बोर्ड हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना है। अगर विजन बोर्ड नहीं बना पा रहे हैं तो अपने मोबाइल में
स्क्रीन सेवर में है, वो आपके ड्रीम्स होने चाहिए, या आप अपने हाथ से अपने ड्रीम्स को बना के अपने अलमारी में या मंदिर में कहीं रख लीजिए। और जिन्होंने भी अगर वो उस दिन काम किया होगा ना, तो आज उन्हें इस चैप्टर को करने के लिए बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि वो 10 दिन बिल्कुल उनकी आंखों के सामने था। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें और 1 मिनट तक कल्पना करें जैसे आपकी इच्छा साकार हो चुकी हो। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आज अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ रखें। दिन में कम से कम 2 बार सूची निकाल कर पढ़ें और उसके साकार होने के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो देखो, 13 डे पे मैंने आपको कहा था कि एक अलग पेपर में आप अपनी सारी उन ड्रीम्स को लिख लीजिए, और आप सबने किया भी होगा। आज हमें वो क्या कह रहे हैं कि आप एक छोटी सी वो चिट बना लें, एक एक लाइनर की, उसको या तो अपने जेब में रखें, यानी जैसे कोई मेल है तो ऑफिस जाते हैं तो अपनी जेब में रख लें, हम जैसे लेडीज हैं पर्स में रख लें, या मंदिर में रख लें, या जहां पर आप मनी को रखते हैं उसके साथ में रख लें, या जो आपका ये जर्नल है उसमें भी एक ड्रीम, जैसे मैं हो अपनी ड्रीम नोटबुक ऐसे अलग से बनाती हूँ ताकि वो मेरे हमेशा आंखों के सामने रहे। विजन बोर्ड तो बनाया ही है, लेकिन डायरी भी हमेशा होनी चाहिए ताकि जब मैं ब्लेसिंग लिखूं ना तो उसके साथ उसको भी पढूं। फिर कह रहे हैं कि अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ रखें, दिन में कम से कम 2 बार सूची निकाल कर पढ़ें और उसके साकार होने के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अभी देखो, जो न्यू बिगनर्स होगा ना, तो ये उनके लिए लिखा है कि दिन में कम से कम 2 बार सूची निकाल कर पढ़ें। लेकिन हम तो इतने अब पुराने प्रैक्टिशनर है, इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लिए कि हमें पढ़ तो चलो लेंगे सुबह को, लेकिन हमारी तो हमेशा इतनी बर्निंग डिजायर होनी चाहिए कि हमारी आंखों के सामने हमें हमेशा मालूम होना चाहिए कि हमारा ड्रीम क्या है। पढ़ने का भी हमें वो नहीं करना चाहिए, और उसके साकार होने के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। पांचवा, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर, स्पेशली मेरे लिए 21वां चैप्टर और ये 22वां चैप्टर बहुत ही मेरे फेवरेट चैप्टर हैं। कि कुछ भी जहां सा भी मुझे ऐसा लगता है मैग्निफिसेंट आउटकम्स लगा लो। और कल मैं इसको डिटेल में नहीं बता पाई थी 21वें चैप्टर को, कि जैसे हमने मैजिक स्टेप्स में मैंने आपको बताया था कि हर कदम हमारा थैंक यू से भरा हुआ होना चाहिए, जहां भी जाएं थैंक यू थैंक यू। फिर मैंने आपको 20 वाले चैप्टर में हार्ट मैजिक हार्ट वाला जो चैप्टर था उस पे मैंने आपको बताया था कि हार्ट का पावर क्या है, हमें कैसे महसूस करना है, थैंक यू बोलते रहना है। तो जैसे आपने वो हार्ट से आपकी फीलिंग निकल रही थी, आपके कदम जहां जहां जा रहे थे थैंक यू कर रहे थे, कि कोई भी आप रोड पर जा रहे थे, अगर वॉक पे अगर 1.5 मिनट का वॉक आप कर रहे थे, जो भी आसपास चीज रखे थैंक यू निकल रहा था, तो कहाँ से निकल रहा था? हार्ट से। तो वो 19, 20 और 21 की जो कल की प्रैक्टिस थी मैजिकल, जब ये तीनों आप कंबाइन कर लेते हो ना, तो आज का चैप्टर इतना अमेजिंग रिजल्ट लेके आता है। क्योंकि 3 नंबर, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि 3 नंबर क्रिएशन का नंबर होता है, तो 19, 20, 21 तीन चैप्टर क्रिएशन का नंबर, और अगर आप 21 का भी कल वो निकालोगे 2 + 1 तो 3 होता है। तो ये जो तीनों चैप्टर को आपने बहुत अच्छे से, यानी एक बोलते हैं ना घोट के पी लिया, आपके एक एक सेल में वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग हार्ट से निकल रही है, आप जहां जा रहे हो थैंक यू निकल रहा है, और आपको पूरा भरोसा है कल के चैप्टर वाले पे, जैसे बताया कि आप ऑलरेडी बोल रहे हो कि ये तो मेरा बेस्ट रिजल्ट आ गया है और ये मेरा जो भी मैं चाहती हूँ। तो ये तीनों चैप्टर की जब आप कंबाइन करके दिल से प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपके ड्रीम बिल्कुल आपकी आंखों के सामने होंगे। और जो चीज आंखों के सामने होते हैं, तो जैसे हमने सुना ही है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो वो बहुत आपके पास बहुत जल्द आने वाली है। तो सबको समझ में आ गया? जैसा कि मैं हमेशा ही बोल रही हूँ कि आप जब भी मेरे इस क्लास में आए, अपने हार्ड कॉपी से चैप्टर को जरूर पढ़ के आए, और जो उसमें फर्स्ट पिक्चर दिया है ना,
उसमें ही उसका डीप मीनिंग होता है। चलिए आप मुझे बताइए कि जो आज के चैप्टर में पिक्चर है वो आपको क्या मैसेज देती है। चलो आज आपका एग्जाम है, बताइए। एग्जाम नहीं मीन्स यानी मुझे भी नया कुछ सीखने को मिलेगा कि आप कितने अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। बताइए बताइए। तो अपना पिक्चर शेयर कर सकती हो तो शायद इनको रिकॉर्ड हो जाएगा सबको। आप शेयर कर सकते हो। मुझे फिर यस, मैं करता हूँ, वापस एक मिनट में करता फोल्डर में जाना पड़ेगा जी। सब कुछ हमारे अंदर है जितना, जैसे बोलते हैं ना कि एक टीचर एक क्लास में अगर 50 बच्चे होते हैं वो एक ही वे से समझाती है, लेकिन हर बच्चे का पावर अपना अपना होता है। जब बच्चा घर जाके बहुत अच्छे से असाइनमेंट करता है तो वो दूसरे दिन आके टीचर से क्वेश्चन करता है। और जब टीचर बोलती है किस किस ने असाइनमेंट किया तो वो अपनी भाषा में कितने सुंदर तरीके से अलग अलग उसमें बताता है। तो ये आपको अब डेली करना है, क्योंकि ये पूरी लाइफ बदलने वाली बुक है, मैजिक बुक। तो इसको तो हमें इतना घोट के पीना है कि जितना आप रोज डेली पढ़ोगे ना, ऐसे नहीं एक बार आपने मैजिक बुक समझ ली, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे आपको नया नया अंदर से खजाना मिलेगा, और ये खजाना ही हमें आगे लेके जाएगा। अभी तक जो था हम अदृश्य जगत में थे, अब हम, यस, याद आ गया सबको। बताइए कौन इसको एक्सप्लेन करेगा कि ये पिक्चर क्या एक मैसेज देता है हमें। यस यस, सब पुराने प्रैक्टिशनर भी है यहाँ पे। राजकुमारी जी, शशि जी, ललिता जी, अंशु जी, बहुत सारे हैं। बताइए फटाफट। कौन बताए? गीता जी आप बताएंगे ये पिक्चर क्या मैसेज देती है? अनम्यूट कीजिए। आप पूरा चैप्टर नहीं भी पढ़ें, ये पिक्चर ही देखो आपको पूरा इसका असाइनमेंट में आपको लेके आएगी, अगर आपने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया तो। यस गीता जी बताइए, कौन बता रहा है? सुरेख, सुचिता जी, यस बताइए। उषा जी, यस। अनम्यूट करके बता सकते हैं, एक एक लाइन में सबके हम विचार सुनेंगे कि सबकी समझ इस पिक्चर को लेकर क्या है। उषा जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? एक लाइन में बता दीजिए। The heart से मेरे साथ beautiful vibration आ रही है अब। एक एक करके बताइए, कौन बता रहा है पहले वो बोलिए कि मैं ये, क्योंकि यहाँ पे साइड में मैं मुझे। राज हूँ। This is beautiful vibration from the heart with love and gratitude. ओके, यस, इस पिक्चर को एक्सप्लेन करना है। ओके, बहुत बढ़िया जी। उषा जी आप बताइए। नमस्कार सपना जी। नमस्कार। मेरे साथ इस चैप्टर को लेके दूसरी बार मैजिक हुआ है। एक बार पिछले नहीं, इधर वो शेयरिंग नहीं ले रहे हैं, इस पिक्चर को देखकर आप क्या समझ रहे हैं कि इस पिक्चर को दिखा ये के लौंडाबा ऐसा ने है क्या बताया? कि एक हैट है, उसमें से एक खरगोश निकल कर आ रहा है ठीक नजरों के सामने। ओके, वेरी गुड। आपके सामने सिर्फ हैट दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आपकी नजर उस पर पड़ती है तो आपको एक खरगोश दिखाई दे रहा है। तो जी, इसी तरह से मैजिक होते हैं जीवन में भी। यस, आप देखते हो और आपके सामने कोई चीज आ जाती है। अमेजिंग, यस ललिता जी, वेरी गुड। ऐसे ही सबकी राइट। अलग मैं देखना चाहती थी कि सबकी इसके बारे में क्या है थॉट। नमस्कार। इसमें प्रतीक लिया है खरगोश को हैट के साथ में, कि आपकी जो इच्छाएं हैं किस तरह से आपके सामने अचानक से आ जाएगी। और उस पे इतने सुंदर से उन्होंने ये सब तारे वगैरह डाले हैं कि वो एक एक करके आपके हैट से जैसे एक एक इच्छाएं निकलती है, वो आपकी पूर्ति होती जाए। यस, वेरी गुड, राइट ब्यूटीफुल। एल। यस अब मैं आदित्य। बताऊं सपना जी? हाँ बताइए।
फटाफट एक लाइन में जी। सपना जी, जैसे जादूगर होता है ना, वो जादू की छड़ी निकाल करके कुछ कुछ जादू निकालता है। हैट में से कभी रुमाल निकालता है, कभी कुछ निकालता है, कभी कुछ निकालता है। तो ये दिखाया हुआ कि एक जादू की छड़ी है, वो हैट है, उसमें से हम जो चाहें वो निकाल सकते हैं, और मैजिक हो जाता है। वाह। तो ये जो चैप्टर है वो यही है कि अगर हम अपने लाइफ में किसी भी तरह का कोई भी मैजिक करना चाहते हैं, तो ये इसी तरह का मैजिक हम इस चैप्टर को लेके कर सकते हैं। कि यस। जब हम हमें हमेशा अपने नजरों के सामने अपनी चीजों को रखेंगे, तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ से यूनिवर्स कौन सी हैट लेकर आएगा, कौन सी जादू की छड़ी आएगी, और वो मैजिक हो जाएगा हमारे जीवन में। यस, ब्यूटीफुल। देखो एक ही पिक्चर थी लेकिन सबके थॉट इसको लेके अलग थे। यस आदिति जी, फटाफट बोलिए। नमस्कार सपना जी। नमस्कार। थैंक यू सो मच मुझे चांस देने के लिए। ये जो शशि जी ने बोला, बस वही मेरा भी था। और इसमें थोड़ा सा और ऐड मैं कर सकती हूँ कि जो पीछे से जो उसमें दिखा रहे हैं जो शाइन, तो वो ये है कि तुम्हें मिरेकल्स मैजिक्स तुम्हें फिर फॉलो करते हैं, तुम्हारी विशेस तुम्हें फॉलो करते हैं, मतलब कि तुम चीज को सोचते हो और वो तुम्हारी साथ के साथ पूरी हो जाती है। जो मुझे ये समझ में आ रही है चीज। यस, थैंक यू सो थैंक मच, सबके ब्यूटीफुल थे। और जैसा कि अगर मेरे से आप पूछेंगे तो बचपन में आप सब ने जब स्कूल में देखा होगा कोई जादूगर आता था मैजिक दिखाने। किस किस ने स्कूल में या कहीं सर्कस में या कहीं कुछ ऐसी जगह पर देखा था? देखा था ना? यस। तो वो जादूगर पहले था तो नॉर्मली इंसान, लेकिन उसके पास ऐसी पावर होती थी कि वो एक कैप लेता था, उसके हाथ में छड़ी होती थी, और वो आपको उसी आपकी आंखों के सामने ही आपको वो मैजिक करके दिखाते थे और आप हैरान हो जाते थे। और आपके मन में एक इच्छा आती थी कि काश मैं भी जादूगर बन जाऊं और मैं भी जो चाहूं वो, मतलब मेरे सामने मेरे आंखों के सामने मैं भी ये आ जाए और मैं भी उसको जीऊं उस सपने को। ठीक वैसे ही ये रोंडा बन कह रही है कि अब आपने 21 दिन इतनी अच्छी प्रैक्टिस करी है कि वो ड्रीम आपका चलते फिरते आपकी आंखों के सामने, और जैसे उस जादूगर ने भी आपकी आंखों के सामने वो जादू करके दिखाया कि उस हैट में से रैबिट को निकाला, छड़ी घुमाई, और सब कुछ वो आपके आंखों के सामने ही था, वैसे ही उसके पास में एक लिस्ट पड़ी हुई है। तो आपकी भी, अगर आपने 13वें चैप्टर पे वो लिस्ट बनाई थी, आपके हमेशा साथ में थी, और आपको विश्वास था, वो छड़ी कौन सी थी? ग्रेटिट्यूड की छड़ी। वो कैप कौन सी थी? भरोसे की कैप थी। तो और आपके सामने वो चिट भी थी। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में भी कब कौन सा जादू या कब कौन सा ड्रीम सच हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये मैसेज देती है कि जैसे हमारी आंखों के सामने यानी लाइव उन्होंने करके दिखाया, वैसे भी यूनिवर्स आपकी आंखों के सामने एकदम लाइव आपका ड्रीम कंप्लीट कर लेगा, जब आप ये ग्रेटिट्यूड की छड़ी घुमाएंगे और भरोसे की कैप पहनेंगे। तो ये था इसका मीनिंग, और सबने अपनी भाषा मतलब अपने शब्दों में बहुत ब्यूटीफुल बताया। तो उसमें जैसे रैबिट के सामने वो चिट आप देख रहे हो ध्यान से, वो चिट पड़ी हुई है, वैसे ही आपको भी अपना विजन बोर्ड या अपने मोबाइल सेवर में या अपनी ये लिस्ट हमेशा रखनी चाहिए। और जैसे अरविंद सर कहते हैं कि कोई आपका नाम भी पूछे ना, नाम भूल जाओ लेकिन अपना ड्रीम मत भूलो। चलते फिरते उठते आपकी आंखों के सामने बिल्कुल वो ड्रीम घूमना चाहिए, और ड्रीम घूमना चाहिए ऐसे कि यानी आप उसको जी रहे हैं, यानी अदृश्य जगत में नहीं, इस जगत में, कि वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है और आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। जब इतना भरोसा आ जाएगा ना, केप पहनकर घूमो भरोसे की, तो वो बिल्कुल 100% आपके सामने आ जाएगा, यूनिवर्स दे देगा। तो ये इसका वो था। तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ, देखो अभी जब मैंने इतना फोर्स किया कि अब बताइए बताइए, तो अब आपके अंदर से वो फीलिंग निकली ना। सेम मैं वही चाहती हूँ कि बच्चा जैसे घर पे जाके जितनी बार ज्यादा वो बुक को पढ़ता है, समझता है, उसके मन में क्वेश्चन आते हैं, दूसरे दिन टीचर से क्वेश्चन करता है, या अगर उसको अपने अंदर से ही अच्छे आंसर मिल जाता है तो सबसे पहले हैंड रेस करता है और बोलता है टीचर मैं बताऊं कि कल आपने क्या समझाया था। तो आपकी भी ऐसी ही प्रैक्टिस होनी चाहिए।
आप पिक्चर देख के भी पूरा चैप्टर का मीनिंग समझ सकते हैं कि ये पिक्चर क्या कह रही है। रोंडा बन ने इतना प्यारा ये बुक मतलब किया है। चलो मेंटोर हम सब लोग एक्सप्लेन तो करते हैं, लेकिन कोई अगर इसका सिर्फ पिक्चर देख के भी मीनिंग निकाले ना तो बहुत डीप मीनिंग होता है। फर्स्ट पिक्चर और लास्ट असाइनमेंट, यही आपकी 360 डिग्री लाइफ को चेंज करेगा। बाकी तो हर मेंटोर का एक्सप्लेन करने का अपना अपना तरीका है। तो आप बताइए सबको कैसा लगा ये। ऑसम। यस, तो आप तैयार हैं अपनी नजरों के सामने बिल्कुल। एक डायरेक्टर अच्छी स्क्रिप्ट लिखता है, सब कुछ तैयार कर लेता है, रोज उसको देखता है, अच्छा यहाँ पर हीरो ऐसा होगा, ये सॉन्ग डलेगा, यहाँ पे इस तरीके से गाना ये प्ले करके और एक्टिंग करेंगे। तो उसको फिर बार बार वो देखना नहीं पड़ता है कि अच्छा मैंने पहले क्या सोचा था कि यहाँ पे कौन सा हीरो होगा, कौन सा ये होगा। उसके माइंड में वो ड्रीम, वो पिक्चर का सीन अपने आप चलता रहता है और वो डायरेक्ट करता रहता है कि आप यहाँ खड़े हो जाइए, नहीं नहीं ऐसे कीजिए, वो कीजिए। और कब पिक्चर इतनी ब्यूटीफुल बन जाती है कि सबके मतलब ये डायरेक्टर ये नहीं सोचता है कि ये मैं पिक्चर बना रहा हूँ तो ये हिट होगी कि नहीं होगी, लोग क्या बोलेंगे, जज नहीं। बस उसको ये पूरा भरोसा होता है कि जो भी मैंने लिखा है, जो मैं पिक्चर मेरी आंखों के सामने, वो 100% हिट होने वाली है। वैसा ही भरोसा आपको होना चाहिए कि हमने अगर 21 दिनों तक बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी है तो यूनिवर्स ये जो हमारी आंखों के सामने सपने वो जरूर पूरे होंगे। और ऐसा ही करना है, जब विजुअलाइजेशन के लिए बोला गया है ना, तो आपको ये फील करना है कि ऑलरेडी जैसे किसी का घर का है तो आप वैसे जियो कि जैसे ऑलरेडी यूनिवर्स ने आपको ये घर दे दिया, तो आप पहले किसको ये न्यूज़ दोगे, फिर अगर आप वहाँ पहली बार जाओगे तो किसको पहले बुलाओगे, कौन सा पंडित होगा, कौन सा, जैसे मैंने 13 डे पे बताया था। तो ये सारी चीजें आपकी आंखों के सामने चलती रहनी चाहिए। तो सबको समझ में आ गया? तो करें प्रैक्टिस। किस किस का ड्रीम आपकी आंखों के सामने, अगर नहीं है तो उठाइए पेन, जैसे उन्होंने कहा है एक लिस्ट बना लीजिए, उसको पढ़िए, एक एक मिनट का विजुअलाइजेशन करें। तो मैं तो आपको यहाँ पे बोलूंगी कि रोंडा बन ने 1 मिनट का बोला है, लेकिन आप किसी भी ड्रीम को 8 मिनट तक कंटिन्यू विजुलाइज करते हैं तो आप प्रेजेंट के सपने में जीते हैं। आपको रियल में वो अंदर से फीलिंग आती है कि वाह, मैं सचमुच ये मुझे यूनिवर्स ने दे दिया है और मैं उसको जी रहा हूं। यस, तो चलिए, लिस्ट तैयार है आपकी? तैयार है तो उसमें से 3 कोई ड्रीम लिख लीजिए, पहले सोच लीजिए, फिर उसको एक एक मिनट तक विजुलाइज कीजिए। और जैसे जैसे वो ड्रीम कंप्लीट हो जाते हैं उसमें आप कट करके थैंक यू बोल के खुश होइए कि वाह यूनिवर्स मेरा ये ड्रीम कंप्लीट कर लिया। और फिर नेक्स्ट आगे अपना दूसरा ड्रीम लिख लीजिए, इस तरीके सपना से। जी 8 मिनट तक विजुअलाइज करना है ना एक्चुअल में तो। हाँ, 8 मिनट ही तो, लेकिन हाँ, यहाँ पर रोंडाबा ने एक एक मिनट का बोल रहा है, तो मैंने वही कहा ना कि हम अगर बुक के हिसाब से देखेंगे तो 1 मिनट, लेकिन हमें आशी मैम कहते हैं कि किसी भी चीज को अच्छी फीलिंग में लाने के लिए ऊपर तक 8 मिनट का विजुअलाइजेशन। मैं तो जब करती हूँ ना तो वो चला देती हूँ यस 8 मिनट वाला, जी। उसके बाद ही उसको खत्म करती हूँ जब विजुअलाइज कर। यस, और जो कभी मेन ड्रीम सपना जी, जो मेन ड्रीम्स है बस वही करती हूँ जो एकदम हाँ, जरूरी वो है बस। आप देख लीजिए कि आपकी एनर्जी कितना, मतलब आप तो पुराने प्रैक्टिशनर हैं और जो पहले हो चुका है, तो अब उससे आगे का आपको एक मालूम पड़ गया कि अब मेरा लेवल है कि मैं 8 मिनट तक कंटिन्यू इस ड्रीम को विजुलाइज कर। अभी जैसे यहाँ पे न्यू बिगनर्स है तो उनको लगेगा कि 8 मिनट तक हम क्या सोचें, तो वो 1 मिनट तक भी, और सबसे पहले तो जो न्यू है ना वो छोटा सा ड्रीम लिख लीजिए कि चलो आपको एक किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना भी खाना है ना, वो वाला ड्रीम लिख लीजिए कि मुझे इस रेस्टोरेंट में बहुत अच्छे से डिनर करना है या कैंडल लाइट लंच करना है। तो वो भी आप लिख लेंगे और भरोसा करेंगे और 1 मिनट तक विजुलाइज करेंगे ना कि मुझे ये ऐसे ऐसे में जा रही है। वो भी आपका जब पूरा हो जाएगा तो धीरे धीरे आपका भरोसा और बढ़ेगा। फिर आप नेक्स्ट थोड़ा बड़ा सपना लिखिए, एकदम जैसे मैंने 13 वाले पे बहुत अच्छे से बताया था कि हमें नीड लिखनी है, ग्रीड नहीं लिखनी है। पर अगर उसमें भी आपने चलो अपनी इच्छा लिखी है
कि मैं एक्स्ट्रा ऐसे, वो आपकी नीड तो नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा है फिर भी एक अच्छे रेस्टोरेंट में या अच्छे होटल में खाना खाना, तो वो भी आप लिख लीजिए और 1 मिनट तक विजुलाइज कीजिए। तो इस तरीके से मैम ये मैम जी, ये थैंक यू करके लिखना है? यस, इसमें 1 मिनट का समय दिया है कि जो आपने 13 पर लिखा था ना, उसको पढ़ के और फिर विजुलाइज करना है। ओके। ओके, आज लिखने का नहीं कह रही है, लिखने का वो कह रही है कि जो आपने 13 डे पे लिखे थे ना 10 ड्रीम, उसी को ही आप एक लाइन में छोटे से उसमें लिख लिए, तो उसमें अगर आप थैंक यू नहीं भी लगाएंगे चलेगा। आप सिर्फ एक लाइन में ये लिख लीजिए कि ये मेरा ड्रीम था, और फिर जब आप विजुलाइज करोगे ना, तो फिर उसको आप डिटेल में करना कि मैंने 13 डे पे जो स्क्रिप्ट बनाई थी, जितनी ज्यादा क्लियर स्क्रिप्ट बनी हुई होगी ना, आपको विजुलाइजेशन करने में बहुत आसानी होगी। कितने लोग तो 10-10 मिनट तक कर लेते हैं। तो ये पावर हमारे अंदर से, जितना हमने ग्रेटिट्यूड किया होगा, जितनी हमारी बर्निंग डिजायर होगी, जितनी हमने अच्छी स्क्रिप्ट लिखी होगी, उतना हम अच्छे से विजुलाइज कर सकते दीदी इसको बोल के कर सकते हैं क्या? हैं। हाँ, तो वही तो इन्होंने बोला है, आपने असाइनमेंट नहीं समझा। उन्होंने बोला है पहले 10 चीजों की लिस्ट बनाइए, फिर उसमें नहीं नहीं से दीदी, जो विश है ना हमारी, उसको विजुअलाइज करते हैं ना, तो हम्म, उसको बोल के कर सकते हैं क्या? देखो वैसे तो आंखें जब बंद हो जाती है ना, तो हमारा ध्यान पूरा स्क्रिप्ट में, कोई आप मूवी अच्छी देख रहे हैं और आप उसको बोल बोल के ऐसे देख रहे हैं, तो क्या आपको वो फीलिंग आएगी? आपका फोकस उस पर बैठेगा? एक्चुअली नहीं दीदी, मैंने क्या किया था, मैंने अली ने एक बार बोला था कि बोल के कर सकते हो तो कर सकते हो, बट मैं जब चुप रह के करती हूँ ना, तो मेरा उतना होता नहीं है। बट जब मैं बोल के करती हूँ ना, तो मैं विजुअलाइज भी कर पाती हूँ, देख भी पाती हूँ, सब कर पाती हूँ, इसलिए पूछा मैंने। देखो स्टार्टिंग में अगर किसी को, जैसे कई क्वेश्चन होते हैं कि हम उसमें नहीं जा पाते हैं, तो आप स्टार्टिंग में ये कर सकते हैं, बोल के कीजिए। लेकिन एक बार जैसे मेन विजुअलाइजेशन में क्या होता है कि हमारा माइंड और हार्ट अलाइन हो जाए, तभी तो आप अच्छे से विजुलाइज करेंगे, उस सपने में जिएंगे। हाँ हाँ और हाँ अगर हाँ। आप तो बोलते मतलब रहेंगे तो आपका फोकस उधर जाएगा कि अच्छा अब इसके बाद मुझे ये बोलना है, वो जाए, तो फिर कैसे आप कनेक्ट होंगे? वो वाइब्रेशन, वो फ्रीक्वेंसी हमारी यूनिवर्स के साथ जब कनेक्ट होती है ना, तभी हमारा हाँ ड्रीम को 1 सेकंड के भी अगर वो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है ना, तो वो यूनिवर्स, हाँ। हमारा ड्रीम पहुंच जाता है और बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। तो वो तब एक अच्छा मौन भाषा में ही आंखों के सामने रखना है, विजुलाइज करना है, यानी आंखों के पीछे वो सीन चलना चाहिए। तो आप जब बात करेंगे तो वो कैसे उसमें आप डीप जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू। जी, किसका कौन सा ड्रीम है? अच्छा चलो बताइए, कोई अगर शेयर कर सकता है तो। सपना जी, मेरा ड्रीम है कि हम्म। मैंने बहुत बड़े रूप में इसको लिखा भी है, विजुलाइज भी किया है कि हम्म। मैं खूब आराम से चल रही हूँ, सीढ़ियां उतर रही हूँ, सीढ़ियों में अपना नीचे ऊपर घूम रही हूँ, अपने घर के सारे काम कर रही हूँ, हम्म। और मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ और इतनी नई नई जगहों में जा रही हूँ। आई एम रियली इंजॉइंग, वाओ, वो मोमेंट्स को मैं जी रही हूँ। मैं बगीचे में जा रही हूँ तो फूलों को टच कर रही हूँ, उसकी सुगंधी, मतलब मैंने पांचों उनको भी लिया है साथ में। इसको लेना है, यस। तो यही होता है कि हम जैसे या तो कभी पास्ट में होते हैं या फ्यूचर की चिंता में होते हैं, तो ये जो विजुअलाइजेशन है ना, ये हमें प्रेजेंट में लेके आता है। प्रेजेंट। फिर हम ये नहीं सोचते हैं कि हम कैसे हम पहुंचे, कैसे ठीक हो गए, कैसे सीढ़ियां होती। जब उसको विजुलाइज करते हैं तो इतने डीप चले जाते हैं कि वो लगता है कि वो अभी मैं, अच्छा सीढ़ियां चढ़ रही हूँ, अच्छा इतनी दौड़ भी लगा पा रही हूँ, वाह, ऐसे जब वो फील करते हैं ना, तो वो और फीलिंग। टच की फीलिंग है, सुगंध की फीलिंग है, उसको वो सारी फीलिंग, वो जो पांचों फीलिंग है वो उसमें किसी न किसी रूप में डाली कि अरे आवाज, छपाक की आवाज सुनी, जल की आवाज सुनी, इस तरह से करके पूरी उसको विजुलाइज करी हूँ मैंने जैसे इसको। देखो बचपन में जैसे मैं आपको बोल रही थी कि, चलो मैं एक एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको, कि मैं आपको बोलूं कि आप है ना पीछे जाइए अपने पास्ट में और याद कीजिए कि आप जब स्कूल जाते थे तो कैसे लगते थे, क्या पहनते थे, कैसे बाल बनाते थे। तो जब आप आंखें बंद करेंगे और मैं आपको बोलूंगी कि आज से पीछे जाइए, 40 साल पहले आप स्कूल जाते थे, तो आप वो 40 साल को नहीं देखोगे, सीधे कौन से सीन में पहुंच जाओगे
कि मैं ऐसे छोटी सी बच्ची हूँ, वाओ मैं ये फ्रॉक पहनती थी, मेरी मम्मी ऐसे मुझे बाल बनाती थी, कितना अच्छा लगता था, टीचर मुझे कितनी प्यार करती थी। उस समय क्या आपके मन में ये आ रहा है कि मैं तो भाई प्रेजेंट में हूँ, मैं पास्ट में कैसे जाऊं, 40 साल बीच को क्रॉस करके कैसे जाऊं? तब आपको वो पास्ट वाला समय, आपके साल जो 40 साल, वो 50, वो गायब हो जाते हैं। आप डायरेक्ट प्रेजेंट में भी उस सीन पर पहुंच जाते हैं। वैसा यस। ही आपको ये करना है कि अभी आप जहां बैठे हैं, जो आपका ड्रीम है, सीधे आप वहां पहुंच जाइए। जब ऐसा जैसे विजुअलाइजेशन हो जाए ना कि वाह, मैं तो सच में रानियों जैसी जिंदगी जी रही हूँ, क्या तो मजा आ रहा है, बिल्कुल यंग एज में जैसे भागती थी, सीढ़ियाँ चढ़ती थी, दौड़ती थी। सब लोग मेरे को बोल रहे हैं इस एज में भी क्या करती हो, मेरे से सब पूछ रहे हैं टिप्स। फिर मैं उनको बता रही हूँ मैं ऐसे ऐसे करती हूँ, सब लोग थैंक यू बोल रहे हैं, मेरा वीडियो निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं। पूरा आपको इसे डीप में जाना है कि सब मतलब आपको ये लगे कि वाकई में उस सपने को मैंने जी लिया। इस मैंने तरह। बहुत शॉर्ट में बताया जो मैं विजुअलाइज करती हूँ, ऐसे ही मैं घर के लिए, नए घर के लिए भी करती हूँ ना, तो उसमें बहुत डीप में जाती हूँ, एक एक छोटी सी छोटी चीज को अपना वो करके, उसमें मेरे को 8 8 मिनट का ज्यादा लग जाती है। जी जी। अच्छा, किस किस का घर को लेकर ड्रीम है? मेरा ओके, और? मेरा मेरा भी। ओके, और? मेरा सपना जी, और? मी ऑल्सो। ओके। सपना जी, मेरा घर तो बन रहा है, तो इसलिए मैं तो तो भी विजुअलाइज आगे का आराम आप से कर उसमें। पाती हूँ। यस यस, और किसी का? मेरा भी है, मेरा ओके, वाह। घर मेरा। सपना यस। दीदी, मेरा भी है मेरा दीदी। एक कंफ्यूजन है जी। एक्चुअली। मेरा एक मेरा कंफ्यूजन है मेरे घर को लेकर। मेरी 2 प्रॉपर्टी देखी है, लेकिन अभी घर वालों ने कुछ परमिशन दी नहीं है किसी के भी लिए। तो मैं विजुअलाइज किस चीज के लिए करूं, मैं ये कंफ्यूज हो रही हूँ। आपने क्या कहा, आपके पास 2 घर हैं? तो घर मतलब जो मैं घर में रह रही हूँ रेंट के लिए, वो भी सेल पे निकला है। और हम्म। एक मम्मी के बाजू में जो फ्लैट है, वो भी सेल पे निकला है। हम्म। तो वो तो पूरे बिल्डिंग ही रिकंस्ट्रक्ट होगी जब भी होगी साल भर में। तो जी। मैं कौन से घर को लेके विजुअलाइज करूं, मैं ये कंफ्यूजन में हूँ तो पहले कि तो आप। ताकि वो मुझे मिल जाए। हाँ, तो अभी भी आपको ये क्लियर नहीं है कि आपको कौन से घर में वो चाहिए, तभी आप मेरे से ये क्वेश्चन कर। सबसे पहले तो आंखें बंद करके अपने आप से पूछिए कि मेरी क्या इच्छा है, मैं किस घर में खुश रहूंगी, या मेरा ड्रीम हाउस कैसा होना चाहिए। जब तक वाई क्लियर नहीं होता है ना, तब तक आप उसके आगे वाले स्टेप्स को नहीं कर सकते हो। वाई बहुत क्लियर होना चाहिए। अभी तक आपका 22 चैप्टर पे आ गए हैं और आपका वाई चल रहा है, तो फिर आगे। नहीं, मेरा वाई इसलिए भी क्लियर नहीं हो रहा है एक्चुअली सपना दीदी, क्योंकि जो भी ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है मुझे, वो मेरे ससुराल वाले लेके देने वाले हैं मुझे। तो वो कौन से इसके लिए हाँ बोलेंगे, ये मैं नहीं बता पा रही हूँ, बस तो इसी आप वजह उस। से मैं कंफ्यूज। हाँ, तो जहाँ कंफ्यूजन आ रहा है तो आप उसको ड्रीम में मत लीजिए ना, आप दूसरी इच्छा देखिए कि जहाँ आपको क्लियरिटी है कि नहीं मुझे यही चाहिए, इसी घर में रह के मुझे खुशी मिलेगी, इसी घर में जब हम साथ में रहेंगे तो मैं बहुत अपने परिवार के साथ। वो जब अंदर से आपकी फीलिंग आएगी ना, वो आपका असली ड्रीम होगा। अभी यानी ये आपका ड्रीम नहीं है, जहाँ वाई क्लियर नहीं है। आप कोई दूसरा ड्रीम लिखिए सपना जी, अपने ऐसे भी हिसाब कर से। सकती है ना कि इनको जो दोनों में से जो ज्यादा पसंद हो, उसके लिए ये प्रॉपरली ड्रीम करें अपना। और वो अंदर से दिल्ली इच्छा आनी चाहिए ना, क्योंकि ये तो अभी भी हाँ, कंप्यूटर कर जजमेंट में जा रहे हैं। कंफ्यूजन नहीं होने से तो नहीं होगा। नहीं मैं इसमें सपना, कुछ ऐड करूं? मेरी जो एक्चुअली इच्छा थी, प्रिया मेरे को जो जी। घर चाहिए था। एक जन को। हाँ, जी। हाँ हेलो। जी, शशि जी बोलिए, हाँ दो जी, मिनट में इनको प्रिया बता। जी, मैं आपको हाँ एक चीज सपना दीदी। देना चाह रही हूँ कि आपको जो जैसे घर में रहना है, जो सा घर आपको पसंद है, उसमें जो जो होना चाहिए, अगर वो आप ड्रीम में लिख रहे हैं, तो आपका ये काम ही नहीं है कि वो आपके ससुराल वाले ला के देंगे या कहाँ से आएगा। आपको यूनिवर्स ऐसे ऑर्केस्ट्रेट करेगा चीजें कि आपके ससुराल वाले अपने आप ही कुछ ना कुछ ऐसा करके वो चीज आपके सामने ला के देंगे जो आपका ड्रीम है। आप सिर्फ अपने ड्रीम पर अडिग रहिए और उसको सोचते रहिए। आपको कैसा घर चाहिए, आपको उसमें कितने कमरे चाहिए, आपको कितनी बालकनीज चाहिए, उसमें कैसा डाइनिंग एरिया होना चाहिए, कैसी मॉड्यूलर किचन होनी चाहिए, कैसा उसमें ब्यूटीफुल गार्डन होना चाहिए। आप उसमें विजुलाइज करो। अब ये ससुराल वाले करेंगे, ये होगा वो होगा, वो सब आप छोड़ दो, तो यूनिवर्स का काम है, आपका काम ही नहीं है वो। इसलिए मैंने इतना क्यों पहले दिन सोचना से है ही। कि ससुराल यस। वाले क्या सोचेंगे, क्या करेंगे। जी जी।
थैंक यू सो मच शशि जी। इसलिए मैं 0 डे से ही वही कह रही थी कि जो आपकी अंदर से इच्छा आ रही है कि आपका ड्रीम हाउस ऐसा होना चाहिए, इस एरिया में होना चाहिए, 4 कमरों वाला होना चाहिए, 2 कमरों, जब तक वही क्लियर नहीं है तो फिर आगे आप कैसे कह रहे हैं कि मैं इस घर में रहूं या उसमें रहूं या ससुराल वाले। पहले इस वाय को आप जितना क्लियर करेंगे उतनी आप स्क्रिप्ट अच्छी लिख पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ जी सरोज जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैंने लिखा है कि मेरा सपना है कि मेरा स्वास्थ्य पूर्ण रूप से ठीक हो चुका है और मेरी प्रीति प्रभु के चरणों में लगी रहे जब तक मेरी सांस है। मैं खुद के काम स्वयं करती रहूं और सीढ़ियां चढ़ रही हूँ, उतर रही हूँ, घर के मैं सारे काम कर रही हूँ। मैं ऐसा सोच रही हूँ। यस, तो आपने 8 मिनट की स्क्रिप्ट तैयार की है? आप विजुलाइज कर पाते हो 8 मिनट? हाँ, तो कुछ सपने और लिखे हैं साथ में ये करके और फिर हाँ, अपना वो यस कर। यस, तो धीरे धीरे और इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते जाएंगे ना तो 8 मिनट तक बहुत है। क्योंकि लिखने से ही काम होता है, सिर्फ हमारे हम बोलते हैं ना, जैसे आप तो बहुत अच्छा लिखते हो, मैं दूसरों के लिए कह रही हूँ कि जितना आप बार बार उसको लिखोगे ना, लिखते रहोगे, आपके अंदर से और क्लियरिटी मिलेगी कि अच्छा। अभी जैसे कोई आपको 4 बेडरूम का घर चाहिए, लेकिन आपको इच्छा है कि दूसरों के यहाँ उस कॉलोनी में बहुत अच्छा है, मैं भी वो ले लूं, और आपने फिर वहां जाने के बाद देखा कि नहीं, मेरे हस्बैंड का ऑफिस तो बहुत दूर है, मार्केट तो बहुत दूर है, तो फिर आपको क्या वो घर आपको खुशी देगा? तो इसलिए कह रही हूँ कि आप अपनी वो उसमें देखिए कि क्या क्लियरिटी चाहिए आपको, कितना दूर होना चाहिए, कौन से एरिया में होना चाहिए, मार्केट कितना पास होना चाहिए, हस्बैंड का ऑफिस कैसा होना चाहिए, बच्चों के अगर स्कूल हैं तो उनको कैसे होना। ऐसे नहीं आपने अपने ड्रीम में लिख लिया ऐसे ऐसे, और ऐसे बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल हमारे सेशन में भी आए हैं कि कई लोगों ने अपने ऐसे ही लिख दिया और उनको वाकई में वो वैसा घर मिला, यूनिवर्स ने वैसा ही दिया। बाद में उनको जाके पछतावा होता था कि काश पहले ही मैं क्लियर लिखती कि नहीं, मुझे इस एरिया में चाहिए था, या इतने रूम वाला चाहिए था, या ऑफिस से इतना दूर चाहिए था। तो सोच समझ के अपने दिल से पूछिए। ठीक है, वाय बहुत क्लियर है, तभी आपके सपने चुटकियों में। वरना कई बार लोग बोलते हैं कि हमने तो बहुत बार लिख रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, विजन बोर्ड भी बना लिया, लेकिन हमारा ड्रीम पूरा नहीं हो रहा है। कैसे पूरा होगा? क्योंकि आपके दिल की इच्छा और आपका माइंड, लॉजिक माइंड, वो कनेक्ट ही नहीं है। तो यूनिवर्स तक वो, आप अगर कोई ऑर्डर दे रहे हैं अमेजोन पे या होटल में, रेस्टोरेंट, जब तक वो क्लियर ही नहीं होगा तो वो आपके सामने कैसे वो आपको बोलेंगे? बार बार आप बोलोगे कि नहीं नहीं, अच्छा मुझे ये भी दे दो, ये भी दे दो, मसाले वाला खाना दे दो, फिर बोलोगे नहीं लेस स्पाइसी वाला दे दो। तो बेचारा वो सर्वेंट जो है वो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं इसको दूं क्या। तो एकदम क्लियर अपना होना चाहिए, कब पूरा होगा, कैसे होगा, किसके द्वारा होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं लाने का। ठीक है, यस। तो हम 2-3 मिनट के लिए, वैसे 8 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। हम अगर हाउस के लिए, मैं इसलिए वोटिंग पूछ रही थी, अगर हाउस के लिए सबके लिए तो 2-3 मिनट विजुलाइज करें या प्रेयर करें। प्रेयर कल भी रह गई थी, और आज है ना बुक डे है, पता है आप सबको। तो मैंने सोचा था प्रेयर में मैं बुक के लिए भी बहुत धन्य, अभी जो हम इतनी डिस्कस कर रहे हैं ना ड्रीम्स की, वो भी हमें कहाँ से ये एक सोच मिली कि हम इस तरीके से अपने ड्रीम्स को पूरा सकते हैं? ये मैजिक बुक से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक पढ़कर। तो आज हमें उनका, सारे बुक का भी बहुत धन्यवाद करना चाहिए। और अगर आप मेरे चैनल पे भी देखेंगे तो मैंने बुक के ऊपर पूरा फोकस ग्रेटिट्यूड, गीता जी याद है ना आपको, हमने 1 घंटा पूरा फोकस ग्रेटिट्यूड किया था बुक के ऊपर, कि बचपन से लेकर आज तक हमने जो जो बुक पढ़ी है उसका धन्यवाद किया था। तो चलिए हम 5 मिनट नहीं तो प्रेयर ही कर लेते हैं। फिर भी कल इन दोनों चैप्टर से लेकर कोई भी, फिर भी आपको कोई डाउट है तो हम और क्लियर कर सकते हैं। आंखें कोमलता से बंद करें, अपना पूरा ध्यान सांसों पर, आती जाती सांस को महसूस करें। कितने सौभाग्यशाली हैं हम कि हम अपनी सांसों को महसूस कर पा रहे हैं।
इन श्वासों से अपने आप को जीवित रख पा रहे हैं। इन श्वासों से ही हम उस ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट हो पा रहे हैं। इन श्वासों से ही हमारे शरीर के एक एक सेल में ऑक्सीजन पहुंच रहा है। इन श्वासों से ही हम अपने शरीर को हील कर पाते हैं। ये श्वासें ही है जो हमारा अस्तित्व है, हमारी पहचान है, हमारा नाम है। और ये श्वासें ही है जो हमें हार्ट से कनेक्ट करके ग्रेटिट्यूड की फीलिंग लेकर हमारे सपनों तक लेकर जाती है। क्योंकि जब हम प्रेजेंट में होते हैं तभी हम अपनी फीलिंग्स को, अपने माइंड को अलाइन करके इन शब्दों से उस यूनिवर्स तक ड्रीम को पहुंचा पाते हैं। ये अनमोल खजाने के लिए उस परमात्मा को दिल से धन्यवाद करेंगे। शुक्रिया शुक्रिया मेरे मालिक, आज का ये एक और खूबसूरत दिन देने के लिए, शुक्राने में रहने के लिए, शुक्राने लिखवाने के लिए और शुक्राने की शक्ति को महसूस करके अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद 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 प्रभु कि आपने ये स्वस्थ तंदुरुस्त रूपी शरीर दिया। इस शरीर में एक प्यारा सा हृदय भी दिया ताकि वहां से हम अपनी फीलिंग्स को जनरेट करके अपने दिल की इच्छा को सपनों के रूप में बता पाए। और जब वो सपने पूरे हो जाते हैं तो हम इस धरती पर एक अच्छा जीवन जी पाते हैं। ऐसे सुंदर प्यारे जीवन देने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस जीवन के दान को देने के लिए आपने मुझे इतने प्यारे माता पिता दिए जो वो ही मुझे इस धरती पर लेकर आए। उन्होंने मुझे इतने प्यार से पाला पोसा, मेंटली फिजिकली इमोशनली मुझे स्ट्रांग बनाया, व्यवहारिक ज्ञान दिया, सामाजिक ज्ञान दिया। हर मोड़ पर उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। ऐसे निस्वार्थ प्यार देने वाले माता पिता को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे इन 5 प्यारे दोस्तों का। ये दोस्त मुझे कितना खुश रखते हैं, मुझसे कितना प्यार करते हैं, मेरा हाथ पकड़कर मेरा हर चीज का ध्यान रखते हैं। बचपन से लेकर आज तक मुझे भरपेट भोजन कराते हैं, रहने के लिए सुंदर सुंदर घर देते हैं, पहनने के लिए एक से एक बढ़िया कपड़े देते हैं। और यही नहीं, मुझे सुंदर दिखाने के लिए अलग अलग तरीके से सोना चांदी हीरे डायमंड सब कुछ देते हैं। अपनी मनचाही चीज खरीदने के लिए मुझे धन भी देते हैं। वाह! मुझे और खुश रखने के लिए, मौजे करवाने के लिए
देश विदेशों की यात्रा करवाते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को मेरे जीवन में लेके आते हैं, प्यारा सा परिवार देते हैं, प्यारे बडीज देते हैं, नेबर्स देते हैं, फ्रेंड्स देते हैं, ताकि मैं उनके साथ खूब एंजॉय करूं। इतने बड़े गिवर हैं वो, कितना हृदय विशाल है उनका, कि इनके साथ साथ वो मुझे ये भी स्पेस देते हैं कि तुम जैसा चाहो बोल सकती हो, अपने सपनों को सोच सकती हो, अपने सपनों को विजुलाइज करके पूरा कर सकती हो, तुम गिवर बन सकती हो, तुम्हारे जीवन का जो उद्देश्य है उसमें आगे बढ़ सकती हो। और इसके लिए उन्होंने मेरे प्यारे शरीर के अंदर एक दिव्य आत्मा को भी दे दिया, ताकि वो मुझे बार बार ये अवेयर करे कि मैं जो भी कर्म करूं, अच्छे कर्म करूं, किसी को ज्ञान दे पाऊं, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आऊं, प्यार दूं और प्यार लूं, दूसरों के लिए मंगल कामना करूं और उनके लिए मनी सर्कल चला पाऊं। थैंक यू प्रभु, आपने तो मुझे झोलियां भर भर कर अबंडेंस दी है। मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मैं आपकी बहुत प्यारी बच्ची हूं। आप ही का तो साथ है जो मुझसे हर कर्म करवाता है, पर नाम मेरा होता है। ऐसे प्यारे पिता को पाकर मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। मैं आशीर्वादों से भरी हुई आत्मा हूं, तभी तो मैं कहती हूँ आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम अ सुपर स्टार। मैं यूनिक हूं, मैं परमात्मा की बनाई हुई बहुत प्यारी रचना हूं। मैं अपनी निर्माता खुद हूं। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। मैं जैसी भी हूँ सुपर स्टार। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू कि आपने मुझे ये जीवन दान देने के साथ साथ मेरे जीवन में इतने गुरुओं का, मेंटोर्स का, टीचर्स का साथ दिया, जो मेरे लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, मुझे आगे बढ़ाते हैं। पहले गुरु मेरे माता पिता, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर अच्छी अच्छी बुक से हमें नॉलेज दिया। उसके बाद मेरे सारे टीचर, जो स्कूल के, कॉलेज के, कोचिंग सेंटर हो, ट्यूशन हो, सारे टीचर ने मुझे हर लैंग्वेज में सारी बुकों का नॉलेज दिया। हर सब्जेक्ट की बुक से मैंने बहुत सारा नॉलेज अर्जित की। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे गुरुओं का, जिन्होंने कई स्पिरिचुअल बुकों का मुझे ज्ञान दिया। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उन सारे लेखकों का भी, जिन्होंने अलग अलग अपनी बुक से हमारा मनोरंजन किया, हमारा ज्ञान बढ़ाया। चाचा चौधरी हो, चंपक हो, लोटपोट हो, कितना उन बुक को पढ़ पढ़ के हम खुश होते थे, बच्चे बन जाते थे। जब और बड़े हुए तो मेरी सहेली गृह शोभा, वाह, कितना ज्ञान हमें घरेलू कुकिंग का हो, बुनाई का हो, क्रोशे का हो, सारा ज्ञान हमें वहीं से मिलता था। और बड़े हुए तो हम बहुत सारे साहित्यकारों की कविताओं को पढ़ पढ़ कर बहुत खुश होते थे, कुछ सीखते थे। कितनी सारी बुकों, जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, उनको फॉलो करके हम बहुत कुछ सीखते थे। वाह प्रभु, इतनी सारी बुक देने के लिए
दिल से धन्यवाद करते हैं रोंडा भट्ट का, जो उन्होंने इतनी प्यारी जीवन बदलने वाली मैजिक बुक को लिखा। आज वही बुक करोड़ों लोगों के दिल पर छाप छोड़ रही है, क्योंकि हर इंसान यहाँ पर मौजे करने आया है, खुश रहने आया है, सुकून लेने आया है, और ये एक प्यारी बुक हमें सब कुछ देती है। इसके लिए रोंडा भट्ट को दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये मैजिक बुक हमारे हाथों में दिया। हम दिल से धन्यवाद करते हैं एक एक मेंटोर का। शायद मैं एक एक का नाम न ले पाऊं, लेकिन उन्होंने इस मैजिक बुक को अपने अपने समझ से इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हमारे कितने सारे सपने पूरे हो गए। तभी तो मैं कहती हूँ ये बुक ही हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा का भोजन है, हमारी बेस्ट फ्रेंड है। जीवन के अंतिम समय तक हमें कुछ ना कुछ ये बुक ही सिखाती है, हमें ज्ञान देती है, हमें प्रेजेंट में रहना सिखाती है। आज इस बुक वर्ड डे पे मैं जितनी भी मैंने बचपन से लेकर आज तक बुक पढ़ी है, शायद मैं एक एक का नाम न ले पाऊं, लेकिन उनके सारे राइटरों को, उनकी सारी टीम को, प्रकाशकों को, पब्लिशरों को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक चैन के द्वारा हमारे हाथों में इनको पहुंचाया। और मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करती हूँ माँ लक्ष्मी का, जिनकी कृपा से ये मेरे हाथों में थी। और बहुत बड़ा धन्यवाद माँ सरस्वती को, जिन्होंने इन बुकों को पढ़कर हमें ज्ञान की रोशनी दी, हमारे ज्ञान के खजाने को अपने अंदर स्टोर करके रखा। दिल से धन्यवाद मेरे इस ब्रेन का। न जाने कितनी अगणित बुक पढ़ी है, लेकिन आज भी वो ज्ञान कहीं ना कहीं हमारे अंदर स्टोर करके रखा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इस लैपटॉप का, मोबाइल का, जिनके द्वारा इतने अच्छे इन बुक को और ज्यादा गहराई से समझने का मौका मिलता है। सचमुच प्रभु आप धन्य हैं, धन्य है, धन्य है। दोनों हाथों को रब करेंगे, बंद आंखों पर लगाएंगे, अपने आप को ब्लेस करेंगे कि सचमुच हम आशीर्वादों से भरी हुई आत्मा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे। थैंक यू सो मच। यस, सो थैंक यू सो मच। जो जो भी आपने बुक पढ़ी है ना, आज आप उसकी लिस्ट बनाइए और मन ही मन उसका दिल से धन्यवाद कीजिए। कोई अगर गाइड भी आपने पढ़ी है और उसको पढ़ के भी आपने बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए, उसके लिए भी धन्यवाद कि वो एक गाइड की वजह से आप जीवन में आगे बढ़ पाए। न्यूज़पेपर पढ़ के भी आपको कोई इंटरव्यू में जा पाए और वहां आपको जॉब मिल गया, तो उस न्यूज़पेपर के लिए भी धन्यवाद करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में और सारे मेंटोर बहुत अच्छी अच्छी बुक लेके आएंगे, कहाँ कहाँ से आपको ज्ञान मिलेगा। थैंक यू सो मच। और आपको और डिटेल में जानना है तो आप मेरे उसमें चैनल में जाके बुक वाला फोकस ग्रेटिट्यूड फॉर बुक्स, उस पे भी जाके आप धन्यवाद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग इतने टाइम तक मेरे साथ जुड़े रहे और एंड तक प्रेयर में। अब लोग आप वीडियो ऑन करें तो हम ब्लेसिंग देंगे, एक दूसरे को मंगल कामना करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके यहाँ खूब पैसों की बारिश हो, सब अच्छे सबका मंगल हो। एक मिनट के लिए म्यूट कर लीजिए अपने आप को। देखो हम कितनी अच्छी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। लक्ष्मी माँ की तो इतनी कृपा हो रही है कि जो चाहे सेशन में एनर्जी चार्ज हो वो हम देकर अच्छे अच्छे बुक्स के नॉलेज ले रहे हैं।
सबके जीवन में माँ सरस्वती की बहुत कृपा हो रही है, सब स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, मस्त हैं। वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव, लाइट एंड अबंडेंस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। यस, अब बोलिए, एक एक करके बोलिए। जी, थैंक यू। किसी को बोलना है तो हैंड रेस करके बोलिए, क्योंकि आप जब वीडियो देखते होंगे ना तो आपको लगता होगा कि कौन क्या कह रहा है, कहाँ से कह रहा है, पता नहीं पड़ता है। अनम्यूट कर लीजिए छतवानी जी। जी, बोल सकते हैं आप। बोल पा रहे हैं? हाँ, सब अनम्यूट है। ओके, कुछ कहना चाहते हैं कोई? नहीं तो हम एंड करें। देखो, म्यूट तो नहीं है सब। मैम बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सो और मच। पैसों की बारिश हो रही है, रोज मुझे मनी मिल रही है। वाह, थैंक यू सो मच आपका। वाह, वाह, सुबह से लेकर ना एनर्जेटिक लगता है अभी। वाह। यस, ये पॉजिटिव और मैम, रहेगा। जी, हाँ, और मेरा सपना है कि मुझे बेबी कंसीव करना है। ओके, तो उसके लिए मैं इस सेशन में हूँ ज्यादातर, और लाइफ तो बहुत ही बढ़िया करनी है। ओके। तो इसके लिए आपने स्क्रिप्ट तैयार की है? और नहीं, उतना नहीं कर पाई, आधा ही पेज हो गया मेरा स्क्रिप्ट का। नहीं, आप है ना, बचपन से लेकर अपने प्राइवेट पार्ट का दिल से धन्यवाद करें कि उसकी वजह से आप रेगुलर पीरियड्स में थी। और जो भी बच्चे आप देखते हैं उनका धन्यवाद कीजिए। आपके भतीजा हो, ये हो, वो आपको खुशी देते थे, आप उनके साथ खेलते थे, ऐसे स्क्रिप्ट लिखिए। और अब आप कैसा बेबी चाहते हैं? आपके जब बेबी होगा तो आपका रूम कैसा सजा हुआ होगा, कौन सी पिक्चर होगी, आप कैसे उसके अलमारी में कैसे कपड़े रखेंगे, कौन से टॉयज लाएंगे, ये सब आपको स्क्रिप्ट तैयार करनी है। 8 मिनट तक रोज आपको विजुलाइज करना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो सबसे पहले गुड न्यूज़ किसको देते हैं? आपके जो इन लॉज यस। होते हैं वो कितना खुश होते हैं, ये मिठाई सेलिब्रेट करते हैं, मेरे मम्मी पापा को बताते हैं। डॉक्टर के यहाँ जब आप जाते हैं तो वो जब आपको गुड न्यूज़ देते हैं तो आपकी फीलिंग कैसी होती है, ये पूरा डिटेल में लिखिए और उसको विजुलाइज कीजिए। और हम खूब सारा मैजिक जस्ट भेज रहे हैं कि आप यहीं पे फिर थैंक करेंगे मेरे सेशन में। यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच जी। यस, रॉय जी, अनम्यूट कीजिए। जी मैम। और म्यूजिक बुक खरीदने के लिए मतलब कहाँ से खरीद, मैजिक बुक तो मतलब आजकल कौन हर से जगह साइट? मिलती है, स्ट्रीट पे, अमेजोन पे। इंडिया में तो बहुत से हाँ, तो बुक स्टोर। है लेकिन पार्ट वन पार्ट टू ऐसा कुछ है? नहीं, मैजिक बुक का पार्ट 1 ही होता है। इंग्लिश आप कौन सी लैंग्वेज में चाहते हैं वो भी अगर आप डालेंगे ना तो वो भी आपको मिल जाएगी। जैसे ये देखो, एक ही है मैजिक बुक, एक ही है? एक मतलब वो शेयरिंग में दिखाती है कि पार्ट वन पार्ट टू, इसलिए ही। कंफ्यूज हूँ। फिर वो रोंडा बर्न की आप लिखिए, सीक्रेट सीरीज की रोंडा बर्न की मैजिक बुक, तो वो एक ही आपको दिखाएंगे। और आजकल तो पूरे इंडिया में हर जगह मिलती है, छोटे से छोटी सिटी में भी। है। जी जी जी। लेकिन वो मतलब वो कॉपी पेस्ट मिलती है, कोई कोई मतलब शेयरिंग में आप बोलती अच्छा है। इंटेंशन डाल देंगे ना तो यूनिवर्स आपको कहाँ से भी पहुंचा देगा। आप किसी रिलेटिव को भी बोल दीजिए ना कि मुझे मैजिक बुक चाहिए, वो भी आपको परचेस करके आपके घर तक पहुंचा देंगे। आप सिर्फ एक अच्छा पॉजिटिव भाव डाल दीजिए, ठीक है? क्यों, जी मैम। क्या, कहाँ से आएगी, इसमें हमें जाना ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू। मुझे उतना पता नहीं है ना, और मैं नहीं, आप न्यूली ज्वाइन हूँ। जानिए, आपके घर में बच्चे जो होंगे वो ऑनलाइन शॉपिंग तो करते होंगे ना, वो बोलिए कि मैजिक बुक। हाँ हाँ, लेकिन मैं भी कोर्स किया तो पार्ट वन पार्ट टू ऐसा कुछ मतलब वो दिखाते पार्ट थे। 1 कभी होता ही नहीं है। आप, आपको चाहिए तो आप ओनली वन। पर्सनल हाई कीजिए, मैं आपको ये इसकी बुक का पिक्चर भेजूंगी। आप जब वो डालेंगे ठीक। ना इसमें तो आपको सही। जी। थैंक लिंक देने से अच्छा होगा। यू, जी जी। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो। थैंक यू थैंक यू। चलिए तो फिर हम एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू सो मच। और कल का चैप्टर पढ़ के आइए जरूर, बहुत प्यारा चैप्टर है।